हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, कि स्टार कैसे फॉर्म हुए। उससे पहले हम एक बार जो हमारी पिछली क्लासेस है उसका रिवाइज कर लेंगे कि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा, फिर हम आज के टॉपिक पे चलेंगे। तो हमने पिछली क्लासेस पे पढ़ा ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ को लेकर हमने कुछ थ्योरी पढ़ी जिनको हम अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्ली थ्योरीज में हमने कुछ और थ्योरीज पढ़ी। ठीक है, उसमें क्या पढ़ा हमने, नेबुलर हाइपोथेसिस, जो किसने दी है, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट एक जर्मन के फिलोसोफर थे, इन्होंने हमें क्या दी, नेबुलर हाइपोथेसिस दी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद हमने रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हमने अर्ली थ्योरीज में देखा। अब ओरिजिन ऑफ द अर्थ आया। ओरिजिन ऑफ द अर्थ में क्वेश्चन आया कि अर्थ तो बाद में, पहले यूनिवर्स बना होगा, तो हमने ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स देखा मॉडर्न थ्योरीज में। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को लेकर जो सबसे पहली थ्योरी आई वो थी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमें किसने दी, जॉर्ज ले मैत्रे ने दी। ठीक है, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस हमें एडविन हबल ने बताया कि यूनिवर्स क्या है, एक्सपेंड हो रहा है, गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, यूनिवर्स भी एक्सपेंड होता जा रहा है। फिर हमने देखा एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस का एक अल्टरनेटिव था जिसको हम हॉले कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ी कुछ अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज पिछली क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, कि स्टार कैसे फॉर्म हुए। स्टार के फॉर्मेशन से पहले हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुई, फिर हम स्टार के फॉर्मेशन में आएंगे। दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, पहले फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सी। तो जब हम कल बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स कैसे बना। आज हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्स किससे बना है। ठीक है, तो क्या होता है, यूनिवर्स क्या है, बहुत सारे स्टार से मिलके बना है। उन्हीं स्टार में सन भी एक स्टार है। ठीक है, तो जब बिग बैंग में एक्सप्लोजन होता है, जो बिग बैंग थ्योरी में एक्सप्लोजन होता है तो उससे क्या निकलता है, एनर्जी और मैटर बाहर निकलते हैं। हर मैटर का अलग अलग डेंसिटी डिफरेंस रहता है। ठीक है, और डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या करते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी डिफरेंस आ जाता है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस आ जाता है तो क्या करता है, मैटर अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने अपने मैटर को एक साथ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जब बहुत सारे मैटर आपस में पास आ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे हमारी गैलेक्सी बनी। तो हम क्या बोल सकते हैं, गैलेक्सी कैसे बनी है, जब बहुत सारे स्टार आपस में मिल गए तो आपस में आके क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। ठीक है, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार मेक्स एन गैलेक्सी, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी के बीच में गैलेक्सी का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस डिफरेंस रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, इन्फिनाइट डिस्टेंस डिफरेंस रहता है जिसको हम लाइट ईयर से भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हमें पता चल गया कि गैलेक्सी कैसे बनी है। ठीक है, गैलेक्सी कैसे बनी है हमने ये देख लिया। अब हम ये बोल सकते हैं कि गैलेक्सी कैसे बनी है, नेबुला के एक्यूमुलेशन से बनी है। ठीक है, क्योंकि जो मैटर था उसमें गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल थी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हो गया, सारे के सारे डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस आपस में एकोमोडेट हो गए। जब आपस में वो एकोमोडेट हो गए तो उनके अंदर फिजन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, और जब फिजन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो लाइट और एनर्जी जनरेट हो गई। और जब लाइट और एनर्जी जनरेट हो गई तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि स्टार का फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि सन। ठीक है, सन भी क्या है, कि स्टार ही है। ऐसे स्टार का फॉर्मेशन हुआ। हमने पढ़ लिया आज स्टार का फॉर्मेशन। ठीक है, आज हमने अपना स्टार का फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर दिया कि कैसे स्टार बना, आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।